हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया गांधारी, सूर्यास्त हो गया। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा, अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा। मुझे खेद है कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सका। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपने आप को अग्नि को समर्पित करना होगा। क्या अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश किया? नहीं महाराज, परंतु किसी भी पल पार्थ अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा। अपनी मृत्यु की मृत्यु को देखने सिंधु नरेश भी आ गए। युवराज, महाश्री, ये मुझे मारने चला था, स्वयं ही मर मिट रहा है। रुक जाओ पार्थ, अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है, वो देखो। श्री, क्या समय की गति को रोक नहीं सकते? नहीं अनुज, नहीं। नकुल, सभी वीर महावीर और वासुदेव श्री कृष्ण भी मेरे बल की और मेरे सामर्थ्य की प्रशंसा में कहते हैं कि मेरे जैसा बलशाली, शक्तिशाली इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है। परंतु आज मैं जान गया हूं कि मैं इस विश्व का सबसे दुर्बल मनुष्य हूं, जो सूर्य को अस्त होने से रोक नहीं सका, अपने भाई अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने में उसकी सहायता नहीं कर सका। नहीं, धमाकों का अर्थ यह है कि अर्जुन ने न केवल व्यू में प्रवेश कर लिया है, बल्कि वो मेरे निकट भी आ पहुंचा है। बस कुछ ही क्षणों में वो मेरे सर तक पहुंच जाएगा। अश्वत्थामा! नहीं सिंधु नरेश, इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? इसीलिए कि एक व्यू को ध्वस्त करने के बाद इस दूसरे व्यू में प्रवेश करने में अर्जुन को सारा दिन लग जाएगा, परंतु इतना समय लाएगा कहां से वो? आप चिंता मत कीजिए सिंधु नरेश, वो देखिए सूर्यास्त होने में अब अधिक समय नहीं रहा। मामाश्री, सूर्यास्त होने में अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। अब अर्जुन का जयद्रथ के पास पहुंचना संभव है। क्या आज्ञा है भगवान? मैं चाहता हूं कि कौरवों और जयद्रथ को सूर्यास्त होने का आभास हो और जयद्रथ पर लगाए गए सैनिक पहरे को वो तोड़ दे, ताकि उस तक अर्जुन पहुंच सके। आप सिर्फ आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं सूर्यास्त होने के आभास से सारी सृष्टि को भ्रमित कर दूंगी। आज्ञा है। सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो
अरे कृपाचार्य जी, सूर्यास्त हो गया। अश्वत्थामा, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया गांधारी, सूर्यास्त हो गया। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा। हे वासुदेव, मुझे खेद है कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर सका। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपने आप को अग्नि को समर्पित करना होगा। भांजे, बधाई हो भांजे, बधाई हो। तुम्हारी विजय के रास्ते का कांटा स्वयं ही रास्ता छोड़कर जा रहा है। हाँ बाबा श्री, हाँ। हाँ, अर्जुन। चलिए मामा श्री, चलिए। अर्जुन बेचारा। अर्जुन, भीम, नहीं। हमें शीघ्र बताओ, क्या अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश किया? नहीं महाराज, परंतु किसी भी पल पार्थ अर्जुन अग्नि में प्रवेश करेगा। नहीं सिंधु नरेश, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हे अश्वत्थामा, अब तो संकट टल गया है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। फिर भी आप कहीं नहीं जाएंगे सिंधु नरेश। सेनापति द्रोणाचार्य का यही आदेश है। अरे पर हाँ सिंधु नरेश, जब तक अर्जुन अग्नि में प्रवेश नहीं कर जाता, तब तक आप हम दोनों की सुरक्षा में ही रहेंगे।
मैं तो खुशी से बावला हो रहा हूं और तुम लोग मुझे रोक रहे हो। अरे जो अर्जुन मेरा वध करना चाहता था वो स्वयं ही मर मिट रहा है। ऐसा दृश्य मैं ना देखूं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अवश्य ही अर्जुन का अग्नि प्रवेश देखूंगा। सिंधु नरेश रुकिए, रुक जाइए। सिंधु नरेश सुनिए, रुकिए सिंधु नरेश। बाबा श्री भांजे, अपनी मृत्यु की मृत्यु को देखने सिंधु नरेश भी आ गए। युवराज, मामा श्री, ये मुझे मारने चला था, स्वयं ही मर मिट रहा है। नहीं, आ जाओ पीछे। मुझे आज्ञा दो केशव। प्रणाम। हे अग्निदेव, आज मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। मेरे इस समर्पण को स्वीकार कीजिए। पार्थ, अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है वो देखो। जब सूर्यास्त नहीं हुआ है तो तुम्हें अग्नि में प्रवेश करने के बदले अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। पार्थ, वो देखो सूर्य और वो रहा जयद्रथ, तुम्हारा शत्रु। सूर्य निकला है। मार अर्जुन। उठाओ अपना गांडीव और कर दो इसका वध। नहीं! परंतु याद रहे, जयद्रथ का सर तुम्हें उसके पिता की गोद में गिराना है। अवश्य केशव, अवश्य। नहीं, युवराज मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ।
युद्ध समाप्त करो। हाँ, वाह अर्जुन, तुमने तो अनहोनी को होनी में बदल दिया। ये सब वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है भीम। हे केशव, अपनी कृपा दृष्टि सदा ही मेरे साथ रहने दो।